Everyone, today we are going to start the chapter number 1, the third level, class 12th English. Book name is Vistas and the name of the author is Jack Finney. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of Grand Central Station. तो सभी लोगों को ये लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके सिर्फ 2 लेवल्स हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट्स हैं इन रेल रोड्स के, उनके पास तो प्रॉपर टाइम टेबल है, वो तो कसम खाएंगे कि सिर्फ 2 ही लेवल हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि 3 लेवल्स हैं, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे गया हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. So लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ क्योंकि थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए मैंने ये स्टेप ले लिया है। मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात की है, मैंने उसे बताया कि थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। तो उसने क्या कहा कि मैं सिर्फ अपने एक अधूरी इच्छा की मतलब कि सपने में पूरा कर रहा था। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. उसने कहा कि मैं दुखी हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. तो इसलिए मेरी वाइफ को गुस्सा आ गया. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. तो उसने एक्सप्लेन किया कि जो आजकल की मॉडर्न दुनिया है, आजकल का मॉडर्न ज़माना है, उसमें काफ़ी सारे इनसिक्योरिटी है, डर है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, टेंशन है। तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ एक मेथड मिला है मुझे ये थर्ड लेवल का कि मैं इससे कुछ टाइम के लिए दूर भाग जाऊँ. वेल, हु डज़ नॉट? कौन एस्केप नहीं करना चाहता, कौन यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into the third level at Grand Central Station. तो सभी इस दुनिया से चले जाना चाहते हैं, मतलब इस टेंशन से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो थर्ड लेवल पे तो नहीं पहुंच जाते. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. तो उसने कहा नहीं, यही रीज़न है. तो इस बात पे मेरे बाकी फ्रेंड्स ने भी एग्री किया. Everything points to it, they claimed. उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारी ये हैबिट्स हैं वो सारा कुछ इसी तरफ पॉइंट करती हैं कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो. मैं स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. जिस तरह से तुम्हारी ये हॉबी है जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो, इससे भी तुम एक तरह से इस टाइम से दूर जाना चाहते हो, इस टाइम की टेंशन से दूर जाना चाहते हो. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. तो लेकिन मेरे दादाजी ने मेरा कलेक्शन शुरू किया था स्टैम्प कलेक्ट करने का, तो उस टाइम पे तो कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी कि मेरे दादाजी को ये टेम्परेरी रिफ्यूज की ज़रूरत पड़ी. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू. ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. जो उनका कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा भी है. उनमें US इशू, हर एक US इशू के ऑलमोस्ट 4 ब्लॉक्स हैं और फर्स्ट डे कवर्स भी हैं. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, क्या आप जानते हैं? एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. चलो कुछ भी हो, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पे आखिर मेरे साथ हुआ क्या था. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. एक पिछले गर्मियों की बात है, एक रात को मैंने काफ़ी टाइम तक ऑफिस में काम किया. आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस. मैंने काफ़ी लेट तक काम किया था तो मुझे जल्दी थी अपने घर जाने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबवे से चला जाता हूँ क्योंकि वो बस से फास्टर है. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old. मुझे नहीं पता कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा पर्सन हूँ. मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 years का हूँ. एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गर्ब
gabardine suit and a straw hat with a fancy band. मैंने एक टैन गबर्डिन सूट डाला हुआ था, मीन्स एक इस तरह का ब्लेजर सा डाला हुआ था, और एक फैंसी हैट डाली हुई थी, ठीक है, जो स्ट्रॉ की बनी हुई थी. आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी. मैं काफ़ी सारे लोगों के पास से निकला जो मेरे जैसे ही दिखते थे. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं तो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था, मैं तो किसी टेंशन से उस टाइम दूर नहीं भागना चाहता था. तो मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like 20th century. तो मैं ग्रैंड सेंट्रल पे पहुंचा फ्रॉम द वेंडरबिल्ट एवेन्यू, और मैंने कुछ स्टेप्स लिए और मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया. फर्स्ट लेवल पे आपको 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन्स मिलती हैं. सिंस दिस चैप्टर इज़ रिटन इन 20th सेंचुरी, तो मतलब कि उस ज़माने की ट्रेन्स फर्स्ट लेवल से मिलती थी, मतलब कि similar. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway, heading for subway and got lost. तो उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे पहुंचा. सेकेंड लेवल पे सबर्बन ट्रेन्स मिलती हैं. सबर्बन ट्रेन्स मीन्स कि जो ट्रेन्स किसी सिटी में सिर्फ कुछ एरिया में ऑपरेट करती हैं, जैसे कि किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, लाइक दिस. सो उसके बाद मैं एक आर्च्ड डोरवे की तरफ गया जो सबवे की तरफ जाता था, और उसके बाद मैं गुम हो गया. दैट्स ईजी टू डू. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स. मैं ग्रैंड सेंट्रल से कितनी बार वहाँ से कभी बाहर गया हूँ, कभी अंदर गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इट टू अ न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. लेकिन मैं जब भी ग्रैंड सेंट्रल में जाता हूँ, कहीं ना कहीं कोई मुझे नया डोर मिल जाता है, कभी कोई मुझे नया स्टेयर मिल जाती हैं, कभी नया कॉरिडोर मिल जाता है. वंस आई गोट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल. एक बार मैं एक टनल में पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल की, जो एक मील लंबा था, ठीक है. मैंने वहाँ से ट्रैवल किया और मैं लॉबी में निकला रूजवेल्ट होटल की. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. एक बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग से निकला जो कि 46th स्ट्रीट पे थी, जो ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक दूर है. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स. तो कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे पेड़ की नई नई जड़ें निकलती हैं, उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल भी एक पेड़ है जिसकी जड़ें क्या हैं, नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयर cases. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो मुझे क्या लगता है कि हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल के नीचे कोई लंबी टनल हो जो टाइम स्क्वायर की तरफ जाती है, या भी ये भी हो सकता है कि कुछ दूसरी टनल सेंट्रल पार्क की तरफ जाती हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या पता मेरी तरह बहुत सारे लोगों का ये एक तरह से मेथड हो दुनिया से भाग जाने का, गायब हो जाने का. लेकिन मैंने इस आइडिया के बारे में कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. तो मैं जिस कॉरिडोर में गया था वो लेफ़्ट की तरफ और नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया. एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग. मुझे लगा कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुटस्टेप्स एंड आई डिड नॉट पास एनी सोल. तो मुझे सिर्फ अपने ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वहाँ पे और कोई नहीं था. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तो उसके बाद जब मैं जा रहा था तो मुझे आगे से कुछ आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि आगे कुछ लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. उसके बाद वो टनल एकदम से
लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो मैंने एक स्टेयरकेस और नीचे गया तो मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. मुझे एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि मैं सेकेंड लेवल पे दोबारा आ गया हूँ. But I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे जो रूम्स थे वो छोटे थे, उनकी टिकट विंडोज़ काफ़ी कम थी उस लेवल पे, और ट्रेन गेट्स भी काफ़ी कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो वुड का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग था. And the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. So मैं एक जो बूथ पे जो आदमी था उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. तो जो वहाँ पे लाइट्स थी वो काफ़ी डिम थी और ब्लिंक कर रही थी. देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तो मैंने सोचा कि ऐसे क्यों कर रही हैं, तो मैंने देखा कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, बेसिकली लालटेन की तरह. तो कभी बढ़ रही थी कभी बुझ रही थी, वो ब्लिंक कर रही थी. देयर वर ब्रास पिटन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. तो वहाँ पे फ्लोर पे ब्रास के स्पिटन्स थे और एकदम से मेरी आंखों में एक लाइट गिरी आके. वो लाइट आई थी एक वॉच से रिफ्लेक्ट होके. तो एक आदमी था वहाँ पे जो अपनी वेस्ट पॉकेट से वॉच को निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट. उसने अपनी वॉच का कवर को हटाया, खोला और टाइम की तरफ देखा और उसके बाद फ्रॉन किया, मतलब कि एक तरह से उसे लगा कि वो लेट हो रहा है, ट्रेन लेट हो रही है, तो उसे गुस्सा आया. ही वॉर अ डर्बी हैट, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. तो उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था, जिस तरह से चार्ली चैपलिन की हैट होती है ना, वो ब्लैक सी, उस टाइप का हैट उसने पहना हुआ था. उसने सूट पहना हुआ था जिसके 4 बटन्स थे. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैच. उसकी बड़ी सी काली सी मूंछ थी, इस तरह से नहीं होती जो कुछ इस तरह की मूंछ थी उसकी, उस पर्सन की. एंड देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. तो मैंने देखा वहाँ पे जो हर कोई था वो 1890 की तरह ड्रेसअप हुआ था. आई नेवर सो मैनी बियर्ड, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टेचेस इन माई लाइफ. मेरे ऐसे जो उन्होंने बालों के मस्टेचेस के डिज़ाइन बनाए हुए थे मैंने पहली बार देखे थे. अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़. तो मैंने एक औरत को देखा एक ट्रेन गेट से जो ट्रैवल कर रही थी, वॉक कर रही थी, तो उसने ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स बटन स्लीव्स थी, मतलब एक टाइप की शेप थी उसकी स्लीव्स की. एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़. उसके जो शूज़ थे काफ़ी ऊपर तक थे, उनके बटन लगे हुए थे, तो वहाँ तक पहुँचने वाली उसकी स्कर्ट थी. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. तो मैंने एक ट्रैक पे एक लोकोमोटिव को देखा जो करियर और आइज था, मतलब ये कंपनी का नाम है. एंड विद अ फनल शेप्ड स्टैक, उसकी जो चिमनी थी वो फनल की शेप में थी. तो मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया कि मैं एक पुराने ज़माने में पहुंच गया हूँ, 1890s में पहुंच गया हूँ. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. तो मैं एक पर्सन के पास गया जो अखबार बेच रहा था और मैंने पेपर्स के तरफ अपनी नज़र दौड़ाई. तो मैंने क्या देखा, इट वॉज़ द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. तो जो न्यूज़पेपर का नाम था वो था द वर्ल्ड, और वो जो न्यूज़पेपर था वो कितने साल पहले ही बंद हो चुका था. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. तो जो स्टोरी थी
सबसे ऊपर वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894. तो वो जो न्यूज़पेपर था उसके ऊपर जो डेट थी वो थी जून 11 1894. Turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louis and me anywhere in the United States we wanted to go. In the year 1894, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से 2 टिकट ले लेता हूँ और मैं 1894 में कहीं भी यूएस में जा सकता हूँ अपनी वाइफ के साथ उन टिकट्स के थ्रू. तो मैंने सोचा कि मैं टिकट्स ले लेता हूँ टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस. हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी गेल्सबर्ग गए हो? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. तो जो वो टाउन है वो काफ़ी अच्छा है, वंडरफुल है. तो वहाँ पे जो हाउसेस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनके लॉन्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं एंड बहुत बड़े वहाँ पे ट्रीज़ हैं जिनके जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्रीट्स के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर स्ट्रीट्स की पे मिलती हैं और स्ट्रीट की एक तरह से रूफ बनाती हैं वो. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigar and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. तो उस टाइम में कुछ इतना मॉडर्न ज़माना तो था नहीं, तो लोग उस टाइम पे उनके पास फ्री टाइम होता था. उस टाइम में वो लॉन्स में आके बैठ जाया करते थे, मैन सिगार्स पीते थे और जो वीमेन थी वो फैंस वेव करती थी और सभी तरफ फायरफ्लाइज होती थी. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. तो मैंने सोचा कि वहाँ पे उस ज़माने में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 20 साल बीत चुके हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी 40 साल पड़े हैं. तो मैंने सोचा मैं 2 टिकट्स वहाँ के लिए ले लेता हूँ. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy handbag, but he figured the fare. तो क्लर्क ने आइडिया लगाया कि कितने पैसे बनेंगे 2 टिकट्स के. वो मेरे फैंसी हैडबैंड की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे अजीब लग रहा था, तो लेकिन फिर भी वो उसने फेयर को काउंट किया. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे. मेरे पास इतना पैसा तो था ही कि मैं 2 टिकट ले लूँ एक साइड की. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. तो मैंने जब गिन के पैसे उसे दिए तो क्लर्क मेरी तरफ देखने लगा, घूरने लगा. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. तो उसने कहा कि ये पैसे नहीं हैं. And if you are trying to skin me, you won't get very far. तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा बच नहीं पाओगे. एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रोर बिसाइड हिम. उसने जो उसकी साइड में कैश का ड्रोअर था उसकी तरफ देखा. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग. तो जो वहाँ पे जो करेंसी थी वो काफ़ी पुरानी थी, जो आजकल के ज़माने के नोट्स हैं उनके ऑलमोस्ट साइज़ में आधी थी, तो अलग सी दिख रही थी. एंड आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. तो मैं वहाँ से भागा, बहुत जल्दी भागा. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. मुझे नकली करेंसी के रूप में रखने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था. तो उस ज़माने में भी जेल इतनी अच्छी तो नहीं होती होंगी ना, बुरी ही होती होंगी. एंड दैट वॉज दैट. तो कुछ ऐसा हुआ था. आई लाइक द सेम वे आई केम आई सपोज. तो मैंने उसी रास्ते से मैं वापस आ गया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास $300 मेरे बैंक में पड़े थे मैंने उसे सारे को निकाल लिया और उसे ओल्ड करेंसी खरीद ली. इससे मेरे साइकेट्रिस्ट को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. आप किसी भी कॉइन डीलर से ओल्ड करेंसी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो लेकिन
मेरे जो $300 थे उससे सिर्फ मुझे $200 ही मिले पुरानी करेंसी में। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस ज़माने में एग्स बहुत सस्ते थे, सिर्फ 13 सेंट्स अ डज़न। तो मीन्स उस ज़माने में हर एक चीज़ काफ़ी सस्ती थी, तो इतने पैसे तो मेरे पास फिर भी थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला। मैंने उसके बाद काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कॉरिडोर मुझे कभी नहीं मिला। Louisa was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the third level anymore. तो मैंने लुइसा को जब बताया तो वो काफ़ी टेंस थे, तो उसने मुझे रोक दिया कि तुम आगे से थर्ड लेवल के लिए नहीं देखोगे। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। कुछ टाइम के बाद मैं रुक गया कि मैंने थर्ड लेवल को देखना बंद कर दिया, ढूंढना बंद कर दिया, एंड मैं दोबारा से स्टैम्प कलेक्ट करने लगा। बट नाउ वी बोथ आर लुकिंग every weekend because now we have the proof that the third level is still there. लेकिन अब हम दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड। मेरा एक दोस्त गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। तो लेकिन मुझे लगता है कि पता है कि वो कहाँ गया होगा, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है, तो मैंने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बहुत बताया हुआ है कि मैं वहाँ पे स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। तो मुझे क्या लगता है, पता है कि वो कहाँ पे है, 1894 में है, गेल्सबर्ग में है। बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। तो एक दिन जब मैं स्टैम्प कलेक्ट कर रहा था तो मुझे कुछ मिला। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? विद अ न्यू स्टैम्प when a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale and a postmark proves the date. तो जब भी कोई स्टैम्प रिलीज़ होती है तो पहले दिन क्या करते हैं कुछ लोग, उस स्टैम्प को यूज़ करते हैं और अपने खुद को ही मेल कर देते हैं। तो जो वहाँ पे जो डेट होती है वो प्रूव कर, जो पोस्टमार्क होता है वो प्रूव कर देता है कि इस डेट को वो स्टैम्प भेजी गई है, मेल भेजा गया है। द एनवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। तो उस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। उसे कभी खोला नहीं जाता है, आप सिर्फ खाली कागज़ को एनवेलप में डालकर भेज देते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। तो एक दिन जब मैं अपने फर्स्ट डे कवर्स को चेक कर रहा था तो मुझे एक मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो वहाँ पे इसलिए था क्योंकि उसे किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। यही एड्रेस था उस एनवेलप पे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। तो वो उस टाइम पे से वहीं पे था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी स्टैम्प है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो यहाँ पे स्टैम्प की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन था और उसके ऊपर पिक्चर थी प्रेसिडेंट की। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। तो जब तक मैंने नहीं खोला तो वहाँ पे वो स्टैम्प पड़ी रही। द पेपर इन साइड वॉज नॉट ब्लैंक। जो पेपर था एनवेलप के अंदर वो खाली नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसके ऊपर एड्रेस था गेल्सबर्ग का और वो मुझे एड्रेस किया गया था चार्ली को। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। तो मैं सोचता था कि काश तुम सही होते कि सच में कोई थर्ड लेवल है, लेकिन उसके बाद मुझे सच में विश्वास हो गया कि थर्ड लेवल है। एंड चार्ली इट्स ट्रू, वो सच में थर्ड लेवल है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स। मैं पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो। तो वहाँ पे वो पियानो बजा रहा है कोई। एंड दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट पोर्च सीइंग नेली होम। तो वो गाने गा रहे हैं वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड।
कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, यहाँ पे वापस आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी. यहाँ पे थर्ड लेवल सच में है, उसके लिए उसे ढूंढते रहो, ये वर्थ इट है, विश्वास करो मेरा. द नोट इज साइंड सैम, वो सैम ने साइन किया था उस नोट के ऊपर. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. तो मुझे पता लगा कि सैम ने $800 पुरानी करेंसी बाय की थी. That ought to set him up in a nice little hay, feed and green business. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly cannot go back to his old business. तो उसने अपने एक पुराना बिजनेस सेट किया होगा अच्छा खासा उन पैसों से. Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business. Why? Sam was my psychiatrist. सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था. जो साइकेट्रिस्ट उसे कहता रहता था कि ये तुम्हारी सिर्फ भागने की, एस्केप करने का मीडियम है, वो खुद ही वहाँ पे पहुँच गया था. तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास हो गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और उसी कारण से अब हम दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढते हैं.